Hello everyone. Today we will be discussing about cranial and spinal nerves. Cranial and spinal nerves की डिटेल में जाने से पहले नर्वस सिस्टम का बेसिक्स देख लीजिए। नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर लाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर होते हैं। सो बोथ ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो बॉडी के पेरिफेरी तक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इट कम्स अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होकर पेरिफेरी तक डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। सो नर्व्स आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इस डायग्राम पर आ जाइए। इस डायग्राम में ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन एक कवरिंग से प्रोटेक्टेड होता है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज क्रेनियम। कोऑर्डिनेट्स की क्लासिफिकेशन को रिकॉल करिए। कोऑर्डिनेट्स को क्लासिफाई किया गया है प्रोटोकोऑर्डिनेट्स और वर्टिब्रेट्स में। प्रोटोकोऑर्डिनेट्स में क्रेनियम नहीं होती, दे आर कॉल्ड एज एक्रेनिएट्स, एंड वर्टिब्रेट्स में क्रेनियम होती है, वर्टिब्रेट्स आर कॉल्ड एज क्रेनिएट्स। तो जब भी क्रेनियम की बात आए समझ जाइएगा वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। अब ये जो क्रेनियम है, क्रेनियम से प्रोटेक्टेड ब्रेन है, यहां से कुछ नर्व्स अराइज होती हैं। इन नर्व्स को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस रीजन से भी कुछ नर्व्स अराइज होती हैं, इन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। अब हमने इन दोनों को ही डिटेल में पढ़ना है। पहले स्टार्ट करते हैं क्रेनियल नर्व्स। हमने अभी बात की कि क्रेनियल नर्व्स क्रेनिएट्स में होती हैं, यानी कि वर्टिब्रेट्स में होती हैं। वर्टिब्रेट्स को भी हायर एंड लोअर वर्टिब्रेट्स में क्लासिफाई किया गया है। हायर वर्टिब्रेट्स में आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एंड लोअर वर्टिब्रेट्स में आते हैं पाइसेस यानी फिशेस एंड एम्फीबियंस। अब देखिए ये जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, एंड लोअर वर्टिब्रेट्स में क्रेनियल नर्व्स के 10 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जिन भी ऑर्गेनिजम्स में क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हैं, उन्हें कहा जाता है एमनियोट। एंड जिन ऑर्गेनिजम्स में क्रेनियल नर्व्स के 10 पेयर्स हैं, उन्हें कहा जाता है एन एमनियोट। अब इस टेबल में देखिए ये शो की गई हैं 12 क्रेनियल नर्व्स। हर एक क्रेनियल नर्व पेयर्ड होती है, मतलब ये 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के। मैंने आपको बताया था कि एमनियोट्स में 12 के 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बट एन एमनियोट्स में क्रेनियल नर्व पेयर 1 से लेकर 10 तक प्रेजेंट होती हैं। 11th और 12th पेयर नहीं होता। ओके, अब देखिए क्रेनियल नर्व नंबर 1, इट इज ऑल फैक्टरी नर्व। 2 ऑप्टिक, 3 ओक्यूलोमोटर, 4 ट्रोक्लियर, 5 ट्राइजेमिनल, 6 एब्ड्यूसेंस, 7 फेशियल, 8 वेस्टिब्यूलोकोक्लियर, 9 ग्लोसोफेरिंजियल, 10 वेगस और न्यूमोगैस्ट्रिक, 11 is spinal accessory nerve, 12th is hypoglossal nerve। इनको आपने इसी सीक्वेंस में लर्न करना है। सीक्वेंस को लर्न करने के लिए एक ट्रिक आपको एंड में बताऊंगी। अभी देखिए क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। या तो आपको नेम गिवन होगा क्वेश्चन में क्रेनियल नर्व का, आपको नंबर बताना होगा, या फिर नंबर गिवन होगा, आपको नेम बताना होगा। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है ट्राइजेमिनल नर्व का नंबर बताइए, ये कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है। इट इज द 5th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। इसी तरह से वेगस नर्व का पूछ लिया तो इट इज 10th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। उल्टा भी आ सकता है, जैसे 9th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व कौन सी है, इट इज ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। जो ज्यादा पूछी जाती है, एक तो 10th, 9th, 8th, 5th, इसके अलावा 7th भी कई बार पूछ लेते हैं। ये फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, आपको सभी ही लर्न करनी है। नेक्स्ट देखिए फंक्शंस क्या है इनके। क्रेनियल नर्व नंबर 1
ऑलफैक्टरी नर्व, इसका काम है ऑलफैक्शन में यानी कि स्मेलिंग में। नेक्स्ट नंबर 2 ऑप्टिक नर्व, विजन। ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये आईलिड्स रेज करती है, आई मूवमेंट, प्यूपिल साइज और लेंस के फोकस को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट वन इज ट्रोक्लियर नर्व, आई मूवमेंट्स को रेगुलेट करती है एंड प्रोपियोसेप्शन करती है। नाउ व्हाट इज प्रोपियोसेप्शन? देखिए मान लीजिए कि आपकी आंखों को बंद किया गया और आपको कोई वेट को लिफ्ट करने को कहा गया। अब आपने उस वेट को देखा नहीं है तो आपको अंदाजा नहीं है कि उस वेट को लिफ्ट करने के लिए आपको कितना दम लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, उसको टच करके देखेंगे, अपनी और सेंसेस को यूज करेंगे उसको लिफ्ट करने के लिए, आपने जो अंदाजा लगाना है वो करने के लिए। तो जब आप विजन पर रिलाई नहीं कर रहे हैं फिर भी बॉडी ओरिएंटेशंस को कंट्रोल करती है बाय यूजिंग सम अदर सेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपियोसेप्शन। सिंपली आप इसको सिक्स्थ सेंस बोल सकते हैं। सो सिक्स्थ सेंस को कंट्रोल करती है ट्रोक्लियर नर्व। देन ट्राइजेमिनल नर्व च्यूइंग मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, इसीलिए ही इसे डेंटिस्ट नर्व भी कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है विच इज डेंटिस्ट नर्व, इट इज ट्राइजेमिनल नर्व। और इसके अलावा ये हेड और फेस के सेंसेशंस को कंट्रोल करती है। एब्ड्यूसेंस नर्व आई मूवमेंट्स प्रोड्यूस करती है। फेशियल नर्व फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, सलाइवा सेक्रेशन और टेस्ट को कंट्रोल करती है। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको फेशियल नर्व की प्रॉब्लम है, तो उनको टेस्ट पहचानने में दिक्कत होती है, सलाइवा सेक्रेशन में प्रॉब्लम होती है, और फेस के एक्सप्रेशन को वो मैनेज नहीं कर सकते। मतलब कब जब उनको हंसना आ रहा है तो उनका माउथ खुल नहीं पाता, फेस अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाता ड्यू टू प्रॉब्लम इन दिस नर्व। नेक्स्ट वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूल और कोक्लिया ये ईयर्स के पार्ट है। तो ये जो नर्व है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, ये ईयर को कंट्रोल करती है। ईयर का प्राइमरी फंक्शन है बैलेंस करना या इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। तो ये जो नर्व है इसका भी काम हुआ बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करना। सेकेंडरी फंक्शन है ईयर का हियरिंग, तो इसका भी सेकेंडरी फंक्शन हुआ, इसका भी एक और फंक्शन हुआ हियरिंग। नेक्स्ट वन इज ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, टेस्ट, टंग सेंसेशन, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं ये। वेगस नर्व या न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, गैस्ट्रिक से याद रखिएगा ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, इसका प्राइमरी फंक्शन डाइजेशन को कंट्रोल करना ही है। नेक्स्ट स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, शोल्डर एंड हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करती है एंड वॉइस प्रोडक्शन। हाइपोग्लोसल नर्व टंग मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। और पूछा जाता है कि लार्जेस्ट नर्व कौन सी है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इज वेगस नर्व, इट इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व पूछा जाए तो ट्रोक्लियर नर्व। अब देखते हैं इसको लर्न करने के लिए निमोनिक क्या हो सकता है। लॉजिकल नहीं होगा निमोनिक, बट आपको सीक्वेंस जरूर लर्न हो जाएगा। मैं साइड हो जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब देखिए ऑलफैक्टरी, then optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, spinal, accessory and hypoglossal. Ostrich, often open, trolley, trying and flying, very gracefully, visiting snowy hills. अब वापस से इसी डायग्राम पर आ जाइए। स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड होती है, इसके ऊपर वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। तो इसका जो हिस्सा सर्वाइकल वर्टिब्रे ने कवर कर रखा होता है दैट इज द सर्वाइकल रीजन। उसके बाद आता है थोरैसिक रीजन, फिर आता है लंबर रीजन, देन सैक्रल रीजन एंड लास्ट में आता है कॉक्साइजियल रीजन। जो सर्वाइकल वर्टिब्रे वाले हिस्से से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, दे आर कॉल्ड एज सर्वाइकल नर्व्स। इनके 8 पेयर्स होते हैं। जो थोरैसिक वर्टिब्रे वाले हिस्से से निकलती हैं नर्व्स, दे आर थोरैसिक नर्व्स।
इनके 12 पेयर्स होते हैं। देन लंबर रीजन से निकलने वाली लंबर नर्व्स, सैक्रल रीजन से निकलने वाली सैक्रल नर्व्स एंड कोक्साइक से निकलने वाली कोक्साइजियल नर्व्स। लंबर नर्व्स के 5 पेयर्स होते हैं, सैक्रल नर्व के भी 5 पेयर्स होते हैं एंड कोक्साइजियल नर्व का एक पेयर होता है। टोटल हो जाती हैं 31 पेयर ऑफ नर्व्स। अब स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगी। देखिए, हमने अभी देखा था स्पाइनल नर्व्स होती हैं, सर्वाइकल नर्व, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोक्साइजियल, ये होती हैं। सर्वाइकल 8 पेयर्स होते हैं, थोरैसिक के 12, लंबर के 5, सैक्रल के 5 एंड कोक्साइजियल का सिंगल पेयर होता है। टोटल हो जाती हैं 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रे वाले रीजन से निकलती है ना, वो होती है सर्वाइकल नर्व्स। इसी तरह से थोरैसिक वर्टिब्रे से निकलती है वो थोरैसिक नर्व। अगर मान लीजिए कहीं लिखा आता है C1 to C5 या फिर L1 to L5, इसका मतलब समझ लीजिए कि सर्वाइकल वर्टिब्रे नंबर 1 से लेकर सर्वाइकल वर्टिब्रे नंबर 5 तक की बात हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर लंबर वर्टिब्रे नंबर 1 से लंबर वर्टिब्रे नंबर 5 तक की बात हो रही है। नर्व्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो समझ जाइए कि जो नर्व सर्वाइकल वर्टिब्रे नंबर 1 से निकली है, वहां से लेकर सर्वाइकल वर्टिब्रे नंबर 5 तक जो भी नर्व्स निकल रही हैं, उन सभी नर्व्स की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही थोरैसिक भी हो सकती है, T1 to मान लीजिए T3 बोल दिया, तो थोरैसिक वर्टिब्रे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यहां से जो नर्व्स निकल रही हैं उन सब की बात हो रही होगी। और एक पॉइंट नोट करिए, जो सैक्रम वाला रीजन है, जैसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए, जो ये सभी ही नर्व्स हैं, जैसे ये 8 पेयर हैं, ये 12 पेयर हैं, ये 5 पेयर हैं, ये नर्व्स एक दूसरे के साथ मिलकर नेटवर्क बना देते हैं। नेटवर्क के लिए वर्ड यूज करते हैं प्लेक्सस। तो सर्वाइकल नर्व्स का नेटवर्क कहलाएगा सर्वाइकल नर्व प्लेक्सस। इसी तरह से थोरैसिक नर्व प्लेक्सस, लंबर नर्व प्लेक्सस, सैक्रल नर्व प्लेक्सस। कोक्साइजियल नर्व का कोई प्लेक्सस नहीं कहेंगे क्योंकि सिंगल पेयर ही है ये। ठीक है, अब ये जो प्लेक्सस है, इस प्लेक्सस में जो सर्वाइकल प्लेक्सस है, इसमें एक बड़ी फेमस नर्व होती है फ्रीनिक नर्व। आपको बस इतना याद रखना है कि फ्रीनिक नर्व सर्वाइकल प्लेक्सस का पार्ट है। और ऐसे ही सैक्रल प्लेक्सस का पार्ट होती है सियाटिक नर्व। बस सिर्फ नाम याद रखिए, बहुत है इतना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व हैज बोथ सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट्स? ये आपको नहीं पता होगा। सेंसरी और मोटर कंपोनेंट्स दोनों जिस क्रेनियल नर्व के हैं, दैट इज डेंटिस्ट नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल द लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आई? आई की मसल से 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। ये जो भी क्वेश्चन है ना, आपको ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। लेटरल रेक्टस मसल जो आई की हैं, इनको कौन सी क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है? इट इज कंट्रोल्ड बाय एब्ड्यूसेंस नर्व। विच स्पाइनल नर्व्स फॉर्म कोडा इक्वाइना? व्हाट इज कोडा इक्वाइना? देखिए, आपने हॉर्स टेल देखी होगी। हॉर्स टेल में क्या है, ऐसे हेयर्स जो हैं ऐसे लमक रहे होते हैं, इस तरह से होते हैं। अब ह्यूमन बींग्स में जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स का नेटवर्क इन वर्टिब्रेस के एंड तक आते हुए, नर्व्स का नेटवर्क भी इसी तरह से ऐसे लटक रहा होता है। ठीक है, इसको बिल्कुल हॉर्स टेल के होमोलोगस ही माना गया, बिल्कुल वैसा दिख रहा होता है। तो इससे कहा जाता है कोडा इक्वाइना। क्या है ये? एक्चुअली नर्व नेटवर्क जो ऐसे लटक रहा है नीचे। अब ये जो नर्व नेटवर्क है ना, स्पेसिफिकली लंबर और सैक्रल रीजन
का होता है। सो ये पूछ रहे हैं कि कोडा इक्वाइना में जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कौन से रीजन की हैं? लंबर एंड सैक्रल रीजन की होती हैं। वेगस नर्व इज द क्रेनियल नर्व नंबर, वेगस और न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, इट इज द क्रेनियल नर्व नंबर 10. Next one, the hypoglossal nerve control muscles of tongue. Cranial nerve is purely sensory. Which cranial nerve is purely sensory? Olfactory nerve जो है वो purely sensory nature की होती है, sense of smell इसका काम है. Which spinal nerves emerge from cervical region? Cervical region से ये पूछना चाह रहे हैं how many spinal nerves emerge? 8 pairs सर्वाइकल रीजन से निकलते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 9, विच क्रेनियल नर्व इनर्वेट द सुपीरियर ओब्लीक मसल ऑफ आई? लेटरल रेक्टस मसल हमने देखी और ये है सुपीरियर ओब्लीक मसल. इसमें कौन सी क्रेनियल नर्व इनर्वेट होती है? इनर्वेट होती है मतलब जाकर वहां पर कंबाइन होती है और उनको कंट्रोल करती है. इट इज क्रेनियल नर्व नंबर 4, दैट इज ट्रोक्लियर नर्व. द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व इज क्रेनियल नर्व नंबर, ये क्वेश्चन HTET 2021 या 22 का है. तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती है नंबर 9. देन विच नर्व प्रोवाइड्स पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू thoracic एंड abdominal viscera? thoracic और abdominal रीजन में जो सप्लाई देती है दैट इज वेगस नर्व. हाउ मेनी पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? 31. Which cranial nerve is affected in Bell's palsy? Bell's palsy फेशियल नर्व डिसऑर्डर है, तो बस फिर फेशियल नर्व अफेक्टेड होगी. The spinal accessory nerve is cranial nerve number 11. Next, which spinal nerves supply the diaphragm via phrenic nerve? Phrenic nerve आ गया, सर्वाइकल रीजन समझ जाइए. अब डायाफ्राम पर सप्लाई जा रही है तो जो अपर सर्वाइकल रीजन वाली होंगी ना वही सप्लाई दे रही होंगी, तो मतलब C3 to C5. Next, which cranial nerve emerges from diencephalon? Diencephalon से optic nerve originate होती है. Then which cranial nerve carries auditory sensation? It is vestibulocochlear nerve. Which spinal nerves are the thickest? Thickest spinal nerves हैं lumbar nerves. Then the oculomotor nerve control superior oblique muscle, lateral rectus muscle, most extraocular muscle, optic function. तो देखिए जो ऑप्टिक फंक्शन है ये तो ऑप्टिक नर्व कंट्रोल करेगी, ठीक है. लेटरल रेक्टस मसल एब्ड्यूसेंस नर्व कंट्रोल करती है. सुपीरियर ओब्लीक मसल ये भी हमने अभी ऊपर देखी थी, ट्रोक्लियर नर्व कंट्रोल कर रही थी. एंड बची ये मोस्ट एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, तो यही आंसर है. विच क्रेनियल नर्व इज टेस्टेड यूजिंग द स्मेल टेस्ट? olfactory nerve. That's all. Thank you so much for watching this video.